Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आपको डीएनएस कोर्स करना है और 2021 फरवरी में जो डीएनएस का बैच स्टार्ट होने वाला है, अगर आपको उसका स्पॉन्सरशिप चाहिए फ्रॉम समुद्रा, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। तो गाइस, समुद्रा कॉलेज का एक फॉर्म निकला हुआ है, तो अभी भी उसका फॉर्म है। अगर आपको डीएनएस का स्पॉन्सरशिप चाहिए फॉर फरवरी 2021 बैच, तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप उसका क्या प्रोसेस होता है, प्लस आपका समुद्र का वो फॉर्म फिल करने के लिए उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, प्लस आप वो फॉर्म कैसे फिल करेंगे, सब कुछ दिखाऊंगा। तो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। एंड गाइस, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए फॉर IMUCT प्लस आपका स्पॉन्सरशिप, तो फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। गाइस, मैं आपके साथ और भी एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे ने मुझे ऐसे पूछा था कि सर, समुद्रा में तो बस ESM का स्पॉन्सरशिप मिलता है और ESM का वेटिंग पीरियड बहुत होता है, तो फिर क्या करूँ, जाऊँ या फिर ना जाऊँ। देखिए, मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, अभी के टाइम पे कैडेट को जॉब मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल बात हो रहा है। तो अगर आपके पास एक स्पॉन्सरशिप रहता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि आप कोर्स करते हैं, ठीक है, समुद्रा से आपके पास ESM का स्पॉन्सरशिप है। हाँ, वेटिंग पीरियड है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, कुछ भी वेटिंग पीरियड है। आप उस टाइम के अंदर, आप जब तक घर पे रहेंगे कोर्स करने के बाद, आप बाहर से ट्राई कर सकते हैं कि बाहर अगर किसी कंपनी से अगर हो जाता है, या फिर सिनर्जी हर साल एग्जाम लेता है, जो भी मतलब कोर्स करके मतलब जो भी फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए सिनर्जी हर साल एग्जाम लेता है, तो आप उसमें ट्राई कीजिएगा। अगर उस पर हो जाता है तो फिर आप ESM को लिफ्ट कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है ESM, बिकॉज ये आपके लिए अच्छा है। तो फिर बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो लोग मुंबई में जाके स्टक हो जाता है, उनको जॉब नहीं मिलता है, साल हो 2 साल 3 साल लग जाता है, फिर भी जॉब नहीं मिलता है। और ऐसे बहुत सारे भी है जो लोग एजेंट को भी पैसा देके फंस चुका है, 5 लाख 6 लाख रुपए लेके भाग गया होगा एजेंट लोग, तो फिर उनको भी फिर जॉब नहीं मिलता है। तो अभी के टाइम पे जॉब का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप रहता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप ट्राई कीजिए। अगर आपके पास ESM का भी स्पॉन्सरशिप रहता है तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड इवन ESM बहुत अच्छा कंपनी भी है। तो गाइस, आपको समुद्र का ये फॉर्म फिल करने से पहले आपको जानना पड़ेगा ये फॉर्म फिल करने के लिए समुद्र का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, प्लस क्या क्या रूल्स है। तो देखिए, आप जैसे ही समुद्र का वेबसाइट विजिट करेंगे, आपको फिर जाना पड़ेगा DNS सेक्शन में। देखिए, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस सेक्शन में आपको वहाँ से ये मिल जाएगा। देखिए, लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया क्या है फॉर डेक कैडेट फॉर DNS कोर्स। देखिए, अगर आप क्लास 12 है, अगर आप क्लास 12 पास है, ठीक है, तो आपका एज का मतलब मिनिमम आपका एज 17 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर आप क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं तो मैक्सिमम एज आपका 20 साल होना चाहिए। अगर आप BSc किए हुए स्टूडेंट है, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट है, तो फिर आपका एज 22 साल होना चाहिए। या फिर अगर आप BTech किए हुए स्टूडेंट है तो फिर आपका एज मैक्सिमम 25 होना चाहिए। मतलब आपका एज मिनिमम 17 और बाकी मैक्सिमम में 20, 22 या फिर 25 एज पर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये आपका एज क्राइटेरिया। उसके बाद आपका एकेडमिक क्राइटेरिया देखिए, लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम शुड बी ऑब्टेन्ड एट फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फ्रॉम द रेगुलर बोर्ड ओनली। मतलब आपका जो क्लास 12 पास आपका होना चाहिए वो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आप 2 बार या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देके पास किए हुए हैं तो फिर आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। और आपका देखिए यहाँ पे मार्क्स का क्या क्राइटेरिया, देखिए मिनिमम परसेंटेज आपका 60% होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपका मिनिमम PCM परसेंटेज भी आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, ठीक है, और आपका मिनिमम स्कोर इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इंडिविजुअली 50% होना चाहिए। एंड आपका मिनिमम एग्रीगेट फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 60% होना चाहिए, ठीक है। और फॉर आंध्रा एंड केरला स्टेट बोर्ड्स 11th एंड 12th एग्रीगेट मार्क्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया, ठीक है। और देखिए, नीचे और भी लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट आर येट टू बी डिक्लेयर्ड आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट नहीं निकला है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अगर ऐसा होता है कि आप ये फॉर्म फिल कर चुके और आप उसका एग्जाम भी दे चुके, पास कर चुके, बट आपका जो मार्क्स है क्लास 12 का 60% नहीं है, तब आपका फिर जो एग्जाम है वो आपका फिर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका जो पोजीशन है वो और किसी को दे दिया जाएगा। या फिर अगर आप BSc किए हुए हैं, BSc इन फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री विथ 55% मार्क्स, एंड कैंडिडेट्स शुड ऑल्सो सिक्योर मिनिमम 55% मार्क्स इन PCM इन क्लास 12, ठीक है। अगर आप BSc किए हैं तो आपका 55% मार्क्स रहना चाहिए फाइनल ईयर में, एंड ओवरऑल 60% मार्क्स ओवरऑल, और आपका क्लास 12 में PCM में 55% मार्क्स रहना चाहिए।
अगर आप बी या फिर बीटेक किए हुए हैं किसी भी अप्रूव्ड कॉलेज से, आपका मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए 50%। ठीक है, और भी देखिए नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर फॉर क्लास 12 बीएससी और बीटेक इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट्स आर येट टू बी डिक्लेयर्ड आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर। और देखिए मेडिकली आपको फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट एंड मीट द स्टैंडर्ड्स लेड आउट बाय डी शिपिंग एंड ईएसएम एंड सिम्स। ईएसएम का नाम क्यों दिया? बिकॉज जो समुद्रा कॉलेज में आपको ईएसएम का स्पॉन्सरशिप मिलता है। ठीक है, इसीलिए ईएसएम का भी कुछ अलग क्राइटेरिया होगा मेडिकल का, आपको वो भी फुलफिल करना है। और लैंग्वेज में क्या दिखा हुआ है देखिए, इंग्लिश में आपको मिनिमम परसेंटेज रहना चाहिए 50% इन क्लास 10 और क्लास 12। और आपका आई साइड भी तो 6/6 रहना चाहिए, ये आपको मालूम ही होगा आई होप। और IMUCT देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट पास IMUCT। अगर आप पिछले बार IMUCT का अगर आप फॉर्म फिल किए होंगे तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ तो रैंक हुआ होगा, मिला होगा आपको रैंक, तो आप उस बेसिस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अगर आप वो IMUCT का फॉर्म नहीं फिल किए होंगे तब आप एक फॉर्म आई होप कि फिल नहीं कर सकते। बट अगर आप ट्राई कीजिए, बिकॉज इस बार तो आपका एग्जाम हो नहीं रहा है IMUCT, तब अगर कॉलेज अगर प्रेफर करेगा तो फिर जो लोग IMUCT का जिसके पास रैंक नहीं है वो लोग भी शायद फिल कर सके। और देखिए पासपोर्ट, देखिए कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट प्रायर टू ज्वाइनिंग द कोर्स। आपको कोर्स से पहले आपके पास एक आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा। अभी दिखाऊंगा आप फॉर्म का, देखिए आप फिर आपको उसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भी मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2021। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। फिर आपको फरवरी 2021 DNS बैच सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। देखिए ये सब फिल करने के बाद आपको सबमिट करेंगे तो फिर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी प्रोसेस आपका मेल के थ्रू होगा। आपको यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर भी क्लिक करना होगा, आपको चूज करना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है सिटीज अवेलेबल फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन टेस्ट, आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा। देखिए ये सारा ऑप्शन है आपका, चंडीगढ़, दिल्ली, लोनावला, कोची, चेन्नई, पटना, कोलकाता। आपको इसमें से कोई भी आप जहाँ पे रहते हैं उसके नज़दीक वाला जो भी सेंटर है आपको वो चूज करना पड़ेगा, फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा उसका डिटेल्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर आगे फॉर्म फिल कर लीजिए अगर आपको DNS का स्पॉन्सरशिप चाहिए। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो आप आपके जो भी दोस्त अभी ये कोर्स करने वाला है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो आज का वीडियो यही तक है, अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बट जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।